Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we have to start the new chapter. The name of this chapter is Matter in Our Surrounding. तो ये हमारा क्लास 9th का आपकी साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आज हम देखने वाले हैं कि मैटर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज मैटर। और यहाँ है मैटर इन अवर सराउंडिंग। सराउंडिंग तो आप समझ ही गए हैं कि हमारे आसपास की अ, चीजों की बात चल रही है। और आज हम देखते हैं कि व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, तो उसमें मेंशन है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। मतलब दुनिया की हर एक चीज जो है वो किससे मिलकर के बनी है? मटेरियल से मिलकर के बनी है। अगर मैं दुनिया की किसी भी चीज की बात करता हूँ तो वो जो है मटेरियल से मिलकर के बनी है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको नाम दे दिया, जैसे इन्होंने कहा है मैटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ एनीथिंग which occupies space and has some mass is considered as matter। तो मतलब कुछ भी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, जो स्पेस मतलब जो जगह को घेरता है, एंड सेम मास, और उसके अंदर कुछ मास होता है, उसके अंदर कुछ वजन होता है ना, तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा? एज मैटर कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि मी एग्जांपल में देखें, मैं हूं, आप हो, या चेयर है। चेयर सिंपल सी बात है, प्लास्टिक की बनी होती है ना। तो वो भी हमारी क्या है? मैटर है। एयर, ध्यान रखना, एयर भी, एयर के अंदर भी क्या होता है? वेट होता है। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा बैलून वाला, उसमें देखा होगा कि उसके अंदर और अगर मैं एयर की बात करता हूँ, जैसे मैं बैलून के अंदर एयर को फिल करता हूँ, तो क्या होता है कि जैसे जैसे मैं फिल करता जाता हूँ तो वो और जगह ले रही होती है ना। बैलून फूलता चला जाता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये हमने देखा अभी इसकी डेफिनेशन में, जो इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा वो क्या होता है? मैटर होता है। और हालांकि बहुत कम होता है वेट, लेकिन जो एयर के अंदर है क्या होता है? हमारा वेट होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? रिवर, वाटर, सिंपल सी बात है। ठीक है, और एटीसी और बहुत सारी चीजें, मतलब दुनिया की हर एक चीज को, मतलब हर एक थिंग को क्या कहा गया है? यहाँ पर मैटर कहा गया है। अगर मैं बात करता हूँ फिलोसोफर की, हमारे इंडियन फिलोसोफर की, पुरानी ग्रंथों की बात करता हूँ, तो दुनिया की हर एक चीज को उन्होंने बताया कि ये पांच तत्वों से मिलकर के बनी है। आपने सुना भी होगा बहुत बार, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बट यहाँ हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में जो है स्पेशली इनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ऊपर ही बात की जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं मैटर, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो उन्होंने जब मैटर के ऊपर सर्च किया एंड देन देखा कि मैटर भी जो है किससे मिलकर के बना? वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। ठीक है, तो मतलब जो हमारे जो पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल क्या होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल और आयन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल हम जो है जो मैटर जो है, मैटर को लेकर के चलेंगे कि ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है। बाद में देखेंगे ये पार्टिकल्स को डिफरेंट डिफरेंट क्यों कहा गया है, एटम कहा गया है, मॉलिक्यूल कहा गया है, आयन भी इन्होंने कहा है। ठीक है, कंसीडर किया है। सो ये डिपेंड, ये आगे के चैप्टर में आपके स्पेशल स्पेशल इनके ऊपर कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, देन उसमें हम समझेंगे कि क्या है। फिलहाल इस चैप्टर में हम इसको क्या लेके चलने वाले? पार्टिकल, मीन्स हमारे जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मैटर। तो आगे हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी मीन्स गुण, है ना। जैसे कि हर एक इंसान का एक गुण होता है कि अगर वो मैथ में अच्छा है, पढ़ने में, थोड़ा साइंस में कम है, तो वो ना, तो हम कह सकते हैं कि उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो पढ़ने में अच्छा है। या एक बच्चा खेलने में अच्छा है, तो वो उसकी क्या एक तरीके की प्रॉपर्टी है, उसका गुण है। ठीक है, तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर के हमारा क्या बना होता है? मैटर बना होता है। तो उनकी अब हम क्या देखने वाले? प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। क्यों? देखो, प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि जो हमारी स्टेट्स होती हैं मैटर की, है ना, सॉलिड स्टेट होती है, और अ, आपका गैसेस स्टेट होती है ना, तो लिक्विड स्टेट होती है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपके उसमें जो पार्टिकल होते हैं उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहले हम बेसिकली हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी होती क्या है पार्टिकल्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली। तो इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो मूविंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ध्यान रखना, ठीक है, मतलब वो मूव करते रहते हैं। हालांकि हमें लग रहा होगा कि सॉलिड तो बिल्कुल, है ना, एक कंप्रेस्ड होता है, बिल्कुल बंद होता है, तो उसमें कैसे? लेकिन नहीं, उसमें भी जो पार्टिकल के अंदर स्पेस भी होता है और वो मूव कर रहे होते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं जो हमारा सॉलिड होता है उसके अंदर कम स्पेस होता है, तो वो थोड़ा कम मूव कर रहे होते हैं। लेकिन मैं जब मैं गैस की बात करता हूँ तो उसमें ज्यादा मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारी सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर
आर वेरी स्मॉल। तो बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मतलब दो जो हमारे जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पार्टिकल है, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, तो इनके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा होता है अट्रैक्शन का, मतलब एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर मैं एक्सपेरिमेंटली बात करता हूँ, सपोज दैट आपने बहुत बार देखा होगा, अगर मैं पानी को गिरा देता हूँ, एक मेज के ऊपर गिरा देता हूँ, तो आपने देखा होगा कि पानी एकदम से एक दूसरे को छोड़ के अलग अलग नहीं हो जाता है। अगर एक बूंद थोड़ी सी पास में पड़ी है, उसके जस्ट पास में एक और बूंद हम रख देते हैं, तो एकदम से अगर वो पास पास आती है तो एकदम मिल जाती है। तो उनके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखती है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। और अब हम आगे देख लेते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव गैप और स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, इनके बीच में गैप भी होता है और स्पेस भी होता है। तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई जो हमारा मैटर है, उसकी स्टेट की वो सॉलिड है या लिक्विड है या आपकी गैस है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो सेशन है, आपकी जो क्लास समझ में आई होगी। आगे हम जो है स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।